बीते 2 दिन बीजेपी की मैराथन समीक्षा बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने फीडबैक दिए। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने की। वहीं इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक भी हुई। इस बैठक में आगामी निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के निर्देश दिए गए। एचएनएन ने 2 दिवसीय बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री खिलेंद्र चौधरी से खास बातचीत की है। इस रिपोर्ट में देखिए। इस समय हमारे साथ एचएनएन पर भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता मौजूद हैं जो प्रदेश महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की नींव को मजबूत करने में आपने पूरा दमखम लगा दिया। उत्तराखंड के कोने कोने पर भ्रमण करके उत्तराखंड की लोकसभा की 5 सीटों को जीतने के लिए आपके नेतृत्व में सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने पार्टी के लिए काम किया। अभी कल या परसों 2 दिवसीय बैठक हुई, जिसमें जो प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम के नेतृत्व में ये बैठक रही और आप भी इस बैठक में मौजूद कर रहे और खिलेंद्र चौधरी के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका समय समय पर हम साक्षात्कार लेते रहते हैं जब भी ये देहरादून आते हैं। पार्टी के प्रदेश महामंत्री हैं खिलेंद्र चौधरी जी। सबसे पहले आपका एचएनएन पर स्वागत है। बहुत समय बाद आप आज फिर हमसे मुखातिब हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है विक्रम जी। देखिए, जैसा अभी आप कह रहे थे कि दो दिवसीय हमारी बैठकों का दौर था, तो भारतीय जनता पार्टी में बैठक योजना के लिए होती है और योजना का फिर क्रियान्वयन होता है। उसी को लेकर आज तक जो हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, 5 सीटें हम जीते हैं, तो हमारे जो विस्तारक हैं उनकी उसमें अहम भूमिका रही है। हमारे हर विधानसभा में एक विस्तारक पार्टी के द्वारा नियुक्त किया गया था और उसने जो है बूथ को मजबूत करना और हमारे शक्ति केंद्र को मजबूत करना और हमारे पन्ना प्रमुखों का गठन करना, उनका निरीक्षण करना, ये काम था। तो उनका एक समापन के रूप में एक कार्यक्रम, एक बैठक थी। उसके साथ साथ हमारे 10 विधानसभाएं हम उत्तराखंड में इस लोकसभा चुनाव में पीछे रह गए हैं। उनको भी हमने किस तरीके से भविष्य में 10 विधानसभाओं को जीता जाए, किस तरीके से उसमें क्या कमियां रह गई हैं, उनकी चर्चा को लेकर बैठकों का दौर रहा और अच्छी हमारे मार्जिन से जीत हुई है। जितना हमारा मार्जिन पिछली बार था उससे मैं कहूँगा कि बहुत ही कम अंतर से हम जो है पीछे रहे हैं, लेकिन लोकसभा में हमारी 5 की 5 लोकसभा सीटें जीती हैं। ये धामी जी का करिश्माई नेतृत्व है। धामी जी के जो किए गए काम हैं, चाहे वो चाहे वो अपना नकल विरोधी कानून हो, चाहे वो अपना धर्मांतरण जो बिल लेकर आए, चाहे वो सरकारी ज़मीनों से मुक्त कराने की बात हो, या और भी यूसीसी जो जिसका डंका आज पूरे देश में बज रहा है। यूसीसी एक ऐसा कानून है, सभी प्रदेश के नागरिकों को एक प्रदेश एक कानून लेकर आए हैं, क्योंकि आप देखते होंगे विभिन्न प्रकार के धार्मिक आधारों पर जो कानूनों का संचालन होता था, उसको अब यूसीसी के माध्यम से एक प्रदेश एक कानून का होगा और उसका जो असर है पूरे देश के अंदर गया है। और अभी धामी जी ने देखा होगा कि 10-12 राज्यों में उनकी लगातार सभाएं हुई है। जिस तरीके से धामी जी को पूरे देश के अंदर मान सम्मान मिला है और कार्यकर्ताओं का स्नेह मिला है, जनता से प्यार मिला है, उसका परिणाम है कि यूसीसी और अन्य जो बिल पावर के साथ उन्होंने डिसीजन लिए हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए 30% आरक्षण की बात हो, अन्य प्रकार के चाहे वो अपने प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात हो, सब चीज़ों को लेकर भ्रष्टाचार के विरोध की बात हो। क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ, आज भी कल भी एक स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो उसको जेल जाना पड़ेगा। ऐसे बयान धामी जी के हमेशा मजबूती से रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हम 5 सीटें जीते हैं। खिलेंद्र चौधरी, लोकसभा चुनाव के सबसे पहले पड़ाव में हमने देखा कि पार्टी मुख्यालय से एक मोटरसाइकिल 70 के 70 विस्तारकों को देकर यहां से रवाना किया गया था। पूरे लोकसभा चुनाव के इस कार्यकाल में विस्तारकों से किस प्रकार से फीडबैक लिया गया? क्या उनके मोबाइल नंबर पर फीडबैक लिया गया और कैसे कैसे उनको बूस्टअप किया गया, उनका मनोबल किस तरह से बूस्टअप किया गया? क्योंकि हर विधानसभा में विस्तारक अकेले था, एक विस्तारक था। देखिए, जहाँ तक विस्तारक की बात है तो हर विधानसभा में एक विस्तारक रहता है और पहले विस्तारक को भेजने से पहले उनका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण में उनको बताया जाता है किस तरीके से जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, भारतीय जनता पार्टी के जो विचार हैं, उनको लेकर जनता के बीच में जाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना है। कार्यकर्ताओं को जो हमारा ढांचा है संगठन का, उसको मजबूत करना, वोटर लिस्ट का निरीक्षण करना, वोटर लिस्ट के माध्यम से जो हमारे पन्ना प्रमुख हैं, जो पन्ना प्रमुख के काम हैं,
उनको क्रियान्वयन कराना, जो बूथ के काम है उनको क्रियान्वयन कराना, जो शक्ति केंद्र की जो हमारा जो संयोजक होते हैं उसके सहित शक्ति केंद्र के जो पालक होते हैं उनके माध्यम से नीचे के जो ढांचा हमारा संगठन का उसको मजबूत कराने का काम हमेशा जो हमारे विस्तारक हैं विधानसभा में वो करते हैं। और इसी प्रकार से हमारा लोकसभा में एक विस्तारक था, लोकसभा में एक चुनाव की दृष्टि से एक प्रभारी बनाए गए थे, लोकसभा में चुनाव की दृष्टि से एक संयोजक बनाए गए थे। सभी को देखते हुए सभी ने बड़े मनोयोग से, पार्टी के पदाधिकारियों ने, हमारे मोर्चे हों, सभी ने जो है बड़े मनोयोग से काम किया। उसी का परिणाम है कि आज हम 100% रिजल्ट लेकर आए और ये 100% रिजल्ट हैट्रिक है उत्तराखंड के लिए। कोई भी पार्टी हो लगातार 3 बार जीतना ये बहुत बड़ी बात होती है, ये आसान काम नहीं है क्योंकि राजनीति है और जब हम राजनीति करते हैं, किसी पद पे बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हम सबके काम नहीं कर पाते, कोई भी नहीं कर पाता। उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से 5 की 5 सीट जीते हैं और कोई एंटी इनकम्बेंसी सरकार की नहीं रही है। किरण चौधरी जी, जो परसों की बैठक रही 15 तारीख की 2 दिवसीय समीक्षा बैठक थी, सबसे पहले विस्तारकों के साथ जो बैठक हुई, बैठक में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विस्तारकों से क्या बातचीत की? विस्तारकों से उनके जो अनुभव थे, किस तरीके से उन्हें काम करने में कठिनाई आई, उसका एक नोट्स बनाकर आगे कठिनाई ना आए, तो एक तरीके से फीडबैक लेना, जानकारी लेना, संगठन को और मजबूती कैसे दी जा सकती है, जो हमारी कमियां रह गई उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इस बारे में बातचीत हुई है। और प्रथम दिवस के दिन कोर कमेटी की बैठक भी हुई थी विस्तारकों की बैठक के बाद, उसमें क्या निर्णय निकला? कोर कमेटी की बैठक एक हमारा रूटीन बैठक है, उसकी जो संगठन की मजबूती के लिए जो काम हमें करना चाहिए उससे संबंधित बैठक होती है। कल की जो चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक रही, जिसपे चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक नरेश बंसल तमाम लोग उपस्थित रहे, सीएम रहे, कल की बैठक का निचोड़ क्या निकला? देखिए, जहाँ तक चुनाव प्रबंधन की बैठक है तो चुनाव प्रबंधन जो है हमारे 38 विभाग बनाए गए थे, 38 विभागों को अपना अपना काम दिया गया था, उनसे भी फीडबैक जाना गया, क्या क्या कठिनाई थी, क्या किस तरीके से हुआ और क्या हमें और अच्छा करना चाहिए, उसका एक आगे के लिए हमें फीडबैक लेके काम करना है। आप भी बैठक में मौजूद रहे, क्या आपसे भी कुछ वार्तालाप हुई, क्या चुनावी फीडबैक लिया गया? देखिए, जहाँ तक जो बैठक में उपस्थित थे सभी का अपना एक सुझाव आता है, सभी के विचार आते हैं, उसी के हिसाब से फिर आगे के निर्णय होते हैं। किरण चौधरी जी, हमने देखा कि आप लोकसभा चुनाव के दौरान कभी देहरादून, फिर अपने क्षेत्र में, फिर देहरादून आगमन हुआ, फिर क्षेत्र में, बहुत भागदौड़ भरा ये पूरा सफ़र रहा, ये पूरा कार्यकाल। क्या अनुभव आपका, राजनीतिक अनुभव क्या कहता है इस लोकसभा चुनाव में, क्या उतार चढ़ाव देखने को मिले आपको? देखिए, बचपन से मैं 20 साल की उम्र से संगठन में पदाधिकारी हूं और संगठन का काम कर रहा हूं। भागदौड़ करना ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्टी की भी मेरे पास जिम्मेदारी है और पार्टी ने मुझे इतना मान सम्मान दे रखा है, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं पूरे मनोयोग से अपने पूरे संसाधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूं। उसी का परिणाम है कि मुझे भाग दौड़ में कोई दिक्कत नहीं होती और अनुभव अच्छा है, कार्यकर्ताओं के सहयोग से, कार्यकर्ताओं के मेल मिलाप से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से और अपने धामी जी और मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व की वजह से हम सीटें जीते हैं। बहुत अच्छा अनुभव रहा है। आने वाले जो निकाय के चुनाव है उसमें भी हम निश्चित रूप से ज़्यादा सीटें जीतेंगे और मैं तो कहूँगा 100% निकाय हम जीतने वाले हैं। क्या इस बाबत भी कुछ चर्चा हुई, क्योंकि पंचायत चुनाव का कार्यकाल भी नवंबर में समाप्त हो रहा है और 3 महीने के लिए निकाय का कार्यकाल भी बढ़ाया गया है, तो क्यों ना दोनों चुनाव को एक साथ कर दे, ताकि पैसा की भी बचत हो, सरकारी मशीनरी की भी बचत हो, समय की भी बचत हो, विकास कार्य भी अवरुद्ध ना हो बार बार आचार संहिता लगने से। देखिए, निकाय चुनाव की जहाँ बात है ये कोर्ट में विचाराधीन विषय है। अभी कोर्ट से जैसा डिसीजन आएगा, सरकार हर समय चुनाव के लिए तैयार है और पंचायत चुनाव भी अपने निश्चित समय पर पार्टी कराने के लिए तैयार है। निकाय और पंचायत चुनाव साथ भी हो सकते हैं या बाद में भी हो सकते हैं, ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय धामी जी हर समय चुनाव के लिए तैयार है। पूरी कसरत हो चुकी है। जब भी चुनाव का बिगुल बजेगा निश्चित रूप से हम चुनाव में कूदेंगे और निश्चित रूप से जीतेंगे। 9 ऐसे पूर्व विधायक रहे जो अन्य दलों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और एक सिटिंग विधायक रहे जो अपना इस्तीफा दे के आए, राजेंद्र भंडारी। बहुत ज़्यादा ये 9 जो पूर्व विधायक रहे, इनके आने से वोट कुछ नहीं इजाफा हो पाया और बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो बहुत कम ही फ़ायदा पहुंचा है। क्या लगता है इसका दूरगामी फ़ायदा होगा, त्वरित फ़ायदा नहीं हो पाया, इस पर कुछ चिंतन मंथन हुआ है? देखिए, जहाँ तक पार्टी में आने की बात है, अब जो पार्टी में जिन्होंने ज्वाइन किया है, जिन्होंने पार्टी में आस्था दिखाई है, वो आज हमारे परिवार का हिस्सा है, वो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं
उनके आने से निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो भी आता है तो भारतीय जनता पार्टी का परिवार उसको सहर्ष स्वीकार करता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से उसके साथ मिलजुल कर भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली के हिसाब से काम करते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव में 3 साल विधानसभा का कार्यकाल बाकी है, 27 विधानसभा चुनाव होने हैं और पलक झपकते ही समय बीत जाता है, पता नहीं चलता। इसको लेकर कुछ टिप्स दिए गए हैं, कुछ चिंतन मंथन हुआ है? देखिए, मैंने जैसा अभी पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है और हम दूसरे दलों की तरह काम नहीं करते। हम हर समय चुनावी मूड में रहते हैं, हमारा संगठन हर समय काम करता है। हम जनता के सरोकार से जुड़े हुए विषय को उठाते रहते हैं। अभी हरेला पर्व आने वाला है, उसमें हमारा अभियान चलने वाला है। हर बूथ पर हम 10 पेड़ लगाएंगे, एक पेड़ माँ के नाम। हमारा हर कार्यकर्ता एक पेड़ माँ के नाम से कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं और निश्चित रूप से हर जो बूथ के अंदर हम 10-10 पेड़ लगाने वाले हैं। अखिलेश चौधरी जी, एक बहुत बड़ा स्लोगन रहा जिसके तहत आप लोगों ने काम किया कि 5 लाख के वोटों के अंतर से हर लोकसभा सीट को जीतेंगे। ये नहीं हो पाया। पौड़ी हरिद्वार 1.5 लाख के आसपास रहा, फिर 2.5 लाख के आसपास, फिर अल्मोड़ा सीट जो अगर 3-3.5 लाख के आसपास रही। इस पर भी कुछ विचार हुआ है? देखिए, कोई टारगेट फिक्स किया जाता है, जैसे कि हमें बच्चे को पढ़ाई करनी होती है तो हम ये सोच के चलते हैं कि हमें 100% नंबर लाने होते हैं, लेकिन अगर 80% नंबर आते हैं तो हम कोई उसके रिजल्ट को ख़राब नहीं बता सकते। हम निश्चित रूप से 5 सीट जीते हैं और ये हैट्रिक है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बहुत बड़ी जीत है और ये जहाँ तक कम मतों की बात है, मत कम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूरा समर्थन दिया है, पूरा प्यार दिया है, पूरा स्नेह दिया है। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड की जनता के ऋणी हैं। अगली महत्वपूर्ण बैठक कब होने वाली है, इसको कुछ लेकर कुछ संकेत मिले हैं? अभी कोई बैठक निश्चित रूप से तय नहीं है, जब आएगी तो फिर आपको भी पता लग जाएगा। धन्यवाद खिलेन चौधरी जी। थैंक यू विक्रम जी, धन्यवाद। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री खिलेन चौधरी जी से। खिलेन चौधरी जी ने बताया कि 2 दिवसीय जो समीक्षा बैठक रही लोकसभा चुनाव के बाद, ये पहली बड़ी बैठक थी और बीते रोज चुनाव प्रबंधन समिति की भी बैठक थी। विस्तारकों से कोर कमेटी की बैठक हुई और चुनाव में क्या कुछ लोगों को चीज़ों को फेस अप करना पड़ा, क्या कुछ चुनावी अनुभव रहे, कहाँ कहाँ वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, इन तमाम विषयों को लेकर एक बड़े स्तर पर जो है फीडबैक जो है पार्टी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, तमाम लोगों से लिया गया। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि हर समय चुनाव के लिए पार्टी तैयार रहती है और अब निकाय चुनाव के लिए और पंचायत चुनाव के लिए हाईकमान ने तैयार रहने के लिए कहा है। और उसके बाद विधानसभा चुनाव को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। हालांकि अभी 3 साल का समय बाकी है। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा के साथ मैं रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।